नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, खास करके जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। होता क्या है, लास्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना पहचाना मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। और 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया। अगर आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन जाकर उसे ज़रूर दें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी रिवीजन के लिए ज़रूर यूज करें। अगर उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उसे जाकर रिवीजन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बार बार कह रहे हैं आपको, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिए, कम से कम रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिएगा। यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी सेक्टर कमजोर है, अभी भी मौका है, उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 9 में कहता है, सतपुड़ा क्या सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी जो है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो ये ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से। किसे? ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। कहता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुओं को उपदेश दी गई थी, ये किस बातों पर वर्णन मिलता है? इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में डी नंबर से आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। आगे कहता है, 14 सितंबर 2021 को इंटरनेट आधारित अनुसंधान और सर्वे से जुड़ी कंपनी यूगोव द्वारा जारी वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड 2021 की सूची के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं दिया गया है? तो इसका सही जो नहीं दिया गया यह आपको, यह प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस सूची में 90वें स्थान पर रहा। यह गलत है। सी नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 4 में कहता है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्देश्य है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं किया गया है? तो यह है आपको आर्थिक स्वतंत्रता। क्या? आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? रामपुरवा अभिलेख जो है यह आपको बिहार में स्थित। कहाँ? बिहार में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार में। आगे कहता है, 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो 3 कथन दिए गए इन पर विचार करने के लिए कहा जाता है, जो सही है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है, इसमें फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को प्रदान किया गया है। यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया। यह भी सही है। तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जो है यह गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो यह गंगा में देव प्रयाग में मिलती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा देव प्रयाग में। आगे कहता है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.86%। कितना? 2.86% भारत के क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है यह है आपको अनुच्छेद 4 संसद अनुच्छेद। अनुच्छेद 4 जो है ये संसद और अनुच्छेद 368 के द्वारा दिए गए नए राज्यों की स्थापना
कर सकता है, यह गलत है, यह सही नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शून्य भेदभाव। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस जो है आपको 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। 11 में कहता है गुप्त सम्राट। क्या? गुप्त सम्राट जिसने हुनहों को पराजित किया था वह कौन है? कहता है वह गुप्त सम्राट कौन है जिसने हुनहों को पराजित किया था? तो यह है आपको स्कंद गुप्त। कौन? स्कंद गुप्त। सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। आगे कहता है गंगा। क्या गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? कहता है गंगा की मैदानी भाग की जो पुरानी मिट्टी है इसे क्या कहा जाता है? तो इस पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या? बांगर कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बांगर। और नई मिट्टी जो होती है उसे खादर कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आंसर बी हो जाएगा बांगर। आगे कहता है निम्न में से किसे महात्मा गांधी। कहता है निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने बढ़ते हुए बैंकों पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था? तो यह कहा था, कहता है महात्मा गांधी के द्वारा किसे ढहते हुए या टूटते हुए बैंकों पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये कहा था आपको क्रिप्सन मिशन को। किसे? क्रिप्सन मिशन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रिप्सन मिशन को। आगे सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य दिया गया, उसके तरफ विधानसभा की सदस्य सीट संख्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो सूची 1 कहता है तेलंगाना में जो कितना है विधानसभा का सदस्य सीट संख्या कितना है तेलंगाना में? तो ये आपको 40 है। कितना? 40 है। उसके बाद जा करके बिहार में कितना है? 75 है। कर्नाटक में भी 75 है। उत्तर प्रदेश में 99 है। ये सही सुमेलित ही दिया गया था, तो एक तरफ से सही मिलाया गया है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का पहला लिथियम सेल उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहता है भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र जो है उत्पादन संयंत्र यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया आपको तिरुपति में। बी नंबर से आंसर होगा तिरुपति में। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उस समय मात्र 72 व्यक्तियों ने भाग, कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सत्र में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसकी स्थापना आपको 1885 में, कब? 1885 में हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बहुत के थाम मंजरी के रचनाकार कौन थे? तो ये आपको क्षेमेंद्र। कौन? क्षेमेंद्र थे। बी नंबर से आंसर होगा क्षेमेंद्र। आगे कहता है निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कहता है वह कौन सा कॉफी उत्पादन क्षेत्र है जो कर्नाटक में नहीं है? तो ये आपको पुलनेज। क्या? पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह शक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के पास, किसके? राष्ट्रपति के पास होता है। सी नंबर से आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे कहता है जुलाई 2022 में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है आपको सुनील गावस्कर के नाम पर। किसके? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर के नाम पर। आगे कहता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन जो है यह ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? यह जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है तो इसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है ये आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित। कहाँ? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन के द्वारा धार्मिक सभा जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? ये प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रयाग। आगे कहता है निम्नलिखित में सही मिलान नहीं है। नीचे दिए गए मिलानों में से कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं।
कहता है बिस्ता दोआब नहर, ये सतलुज नदी सही है। एडन नहर दामोदर नदी, यह भी सही है। त्रिवेणी नहर सोन नदी, यह भी सही है। तो डी नंबर गलत हो जाएगा। जब 3 सही है तो चौथा गलत होना ही है, क्योंकि गलत ढूंढने के लिए कहा गया था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कावेरी डेल्टा नहर यह भावी नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कहा जाए कावेरी नदी डेल्टा जाए किस नदी पर है, तो आपको कोलिडम, क्या है, कोलिडम नदी पर स्थित है। किस पर, कोलिडम नदी पर यह कावेरी डेल्टा नहर स्थित है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है, तो यह अधिनियम जो है आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था अनुच्छेद 368 संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है, तो ये संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार देती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक व शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था। तो यह आधार जो रखा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख कारण था जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों के बेदखल बख्शत जमीन की वापसी, इसका मुख्य कारण था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का क्या, गंगिया बोलेब सामा चकेवा झिझिया कर्मा आदि निम्न में से किस राज्य की संबंधित लोक नृत्य है। तो ये जो इन सारे लोक नृत्यों का संबंध जो है आपको बिहार से, कहाँ से, बिहार से है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे कहता अगस्त 2022 में देश की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है, तो यह आपको मुंबई में हुआ। कहाँ, मुंबई में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे कहता आबुज मारिया जनजाति किस राज्य में स्थित है। आबुज मारिया जनजाति जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको छत्तीसगढ़ में, कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे कहता निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। कहता निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। चलिए आगे कहता है 33 में कहता है एक तरफ इमारत है और दूसरी तरफ शासक है, तो इससे मिलान करना है। आइए देखते हैं 33 में कहता है खास महल ये किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका सही खास मिलान जो है आपको क्या, खास महल आपको नूरजहां का, खास महल नूरजहां के शासनकाल में था। ये 4 हो जाएगा। और आपको एतमादुओला का मकबरा जो है यह आपको अकबर ये 2-2 से मिल जाएगा। उसके बाद कहता है मच्छी भवन जो है इसका संबंध हुमायूं से है, ये भी मिल जाएगा। बाकी फतेहाबाद की मस्जिद ये शाहजहां से है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपको 4-2-3-1, 4-2-3-1। डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा 4-2-3-1। आगे कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है। कहता है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है आपको काल बैसाखी, आम्र बौछार और नार्वेस्टर, इन तीनों नामों से जाना जाता है बिहार के अंदर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 35 में कहता है सचिवालय, क्या सचिवालय का प्रमुख होता है, सचिवालय जो होता है इसका प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव हुआ करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव।
आगे कहता 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिक्षा दिवस के अवसर पर घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 14,500 स्कूल के ना 14,500 स्कूल का विकास और उन्नयन किया जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिकारी जो इस पर विचार कीजिए। कहता है कि इसका सही क्रम क्या है, इसको क्रमबद्ध सजाना है। तो इसका सही क्रम आपको एक हो जाएगा। क्या सही क्रम इसका एक हो जाएगा? पहले आपको संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होगा, फिर भारत में मुख्य न्यायाधीश होगा, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और फिर बाद में जाके मंत्रिमंडल सचिव होगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग दीवान एक कोही का संबंध किससे है? कहता है सल्तनतकालीन प्रमुख जो है विभाग का दीवान एक कोही का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको कृषि विभाग से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर होगा कृषि विभाग से। आगे कहता अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना जो है विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? कहता है अर्थशास्त्र जो है इसके बारे में कौन सा वाक्य सत्य कहता है? तो आइए देखते। कहता है यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। यह भी सही है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई बोर्ड माध्यम नहीं है। यह गलत है। तो 1 और 2 सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। वह पहला बैंक कौन था? कहता वह पहला बैंक कौन सा था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध बैंक। किसका? अवध बैंक का प्रबंधन भारतीयों ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? कहता भारत में जो जूट उत्पादन राज्य हैं इसमें बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का जो स्थान है द्वितीय है। क्या है? द्वितीय है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीय। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? कहता निम्नलिखित में जो कौन सा राज्य है जहां से एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये राज्य है मिजोरम। कौन? मिजोरम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और जो 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है ये जल्द से जल्द पूरा हो ताकि हमें भी आपके लिए काम करने में और भी उत्तेजित और उत्साह बढ़ा रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आप इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह आपको सर्पकन है। क्या? सर्पकन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सर्पकन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH गुजरात के हजारी को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग आपको NH 53 है। कौन? NH 53 है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा NH 53। आगे कहता है गुर्जर। क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो यह धारण किया था आपको मिहिर भोज प्रथम ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मिहिर भोज प्रथम ने। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के लिए अंतर्गत नहीं आता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा साक्ष्य वह कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नहीं आता है वह है आपको जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि।
आगे कहता है ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद है। कहता है ग्राम सभा जो है इससे संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका सेंस हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए। क्या है, अनुच्छेद 243 ए, बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है एरोपोर्टिक संबंध है। एरोपोर्टिक जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको हवा में पौधों का उगाना, हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है एरोपोर्टिक, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस गवर्नर जनरल, कहता है किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था, तो ये गठजोड़ आरंभ किया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी नंबर सेंस हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे कहता है नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है, यह डंक जो होता है आपको मेथेनोइक अम्ल के स्राव से होता है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल के स्राव से यह डंक दर्द होता है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता पौधों के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, कहता पौधों के अर्धसूत्री विभाजन जो है इसके अध्ययन के लिए उपयुक्त भाग कौन सा है, इसके लिए उपयुक्त भाग आपको परागकोश, क्या है, परागकोश है, सी नंबर सेंसर होगा परागकोश। आगे कहता पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर सीट को पानी छिलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह क्या बताती है, यह जो है यह आपको त्वरण बताती है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा त्वरण। आगे कहता निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है, कहता निम्नलिखित में वो कौन है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है, तो इसका सेंस हो जाएगा मधुमक्खी। कौन, मधुमक्खी, ए नंबर सेंस हो जाएगा मधुमक्खी। आगे कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कठोर जल उपयुक्त में नहीं है, कहता निम्नलिखित में से विचार कथन जो दिया गया इस पर विचार करने के लिए कहा गया है जो कठोर जल उपयुक्त नहीं है, जिसके लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है। आइए देखते हैं पीने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, सही है। साबुन से कपड़े धोने के लिए यह भी सही है। बॉयलर्स में प्रयोग के लिए यह भी सही है। फसल की सिंचाई के लिए यह भी सही है। एक सबका सब सही है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, सभी सही दिया गया है इसके बारे में। चलिए 56 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। कहता कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये जो होगा कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा स्टार्च से, किसे, स्टार्च से। एंजाइम, क्या है, एंजाइम आपको पेप्सिन से मिल जाएगा, किससे, पेप्सिन से एंजाइम मिल जाएगा। और का हार्मोन जो है आपको क्या है, प्रोजेस्टेरोन से मिलेगा, ये 4 से मिल जाएगा। और प्रोटीन केरोटीन से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिलेगा तो लगेगा कि नहीं, मेहनत कहीं न कहीं सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नतापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। निम्नतापी इंजन जो है इसको प्रयोग में लाते हैं। इसको लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 58 में कहा था यदि एक पेंडुलम क्या पेंडुलम से दोलन करने वाली एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। क्या हुई, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी। आगे कहता है वह संयंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। कहता वह संयंत्र जो है अत्यधिक तापमान जो मापता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पायरोमीटर। क्या है, पायरोमीटर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। आगे कहता है गति का अध्ययन कहलाता है। गति जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये काइनेमेटिक्स गति के अध्ययन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा काइनेमेटिक्स। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है। कहता ग्लिसरॉल जो है इसमें प्राथमिक एल्कोहलिक
समूह की संख्या कितनी है, तो इसमें ग्लिसरॉलिक क्या है, एल्कोहलिक समूह की संख्या 2 है। कितना, 2 है। सी नंबर सेंस हो जाएगा 2। आगे कहता प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। कहता प्रोटीन ऊर्जा जो है यह कुपोषण का परिमाण है, तो इसका सेंस हो जाएगा आपको बाल 6। क्या है, बाल 6 से ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य होता है। कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा डिवाइस अनिवार्य होता है, तो इसके लिए वेबकैम अनिवार्य होता है। सी नंबर सेंस हो जाएगा वेबकैम। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है ये है आपको मेसाम्बी रेंज तांबा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है मेसाम्बी रेंज तांबा से नहीं, बल्कि ये लो अयस्क उत्पादन से संबंधित है। और ये मेसाम्बी जो है आपको अमेरिका, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में किया जाता है। कहता है वो कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग जो है लकड़ी बनाने में किया जाता है, तो वह शैवाल आपको एलिजन है। क्या, एलिजन शैवाल को लकड़ी बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एलिजन। चलिए आगे है। आगे कहता है हाइपोकेलमिया किसकी कमी से होता है। हाइपोकेलमिया जो है यह किसकी कमी से होता है, तो ये जो होता है आपको पोटेशियम की कमी से। किसके, पोटेशियम के कमी से होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पोटेशियम की कमी से। आगे कहता है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। कहता है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है, तो इसका सेंस हो जाएगा C2H4 को पॉलीमराइज करके बनाया जाता है पॉलीथीन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जिस प्रकार एक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोटोलॉजी संबंधित है किसके अध्ययन से, तो ये संबंधित है वृद्धावस्था के अध्ययन से। किसे, वृद्ध अवस्था के अध्ययन से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है आपको जेरोटोलॉजी। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 69 में, तो आइए देखते हैं। कहता है सामान्य लवण क्या है, सामान्य लवण जो है ये सामान्य लवण आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट 3 से मिल जाएगा। अम्लीय लवण जो है आपको अम्लीय, एक मिनट दोस्तों, ये सामान्य लवण आपको बेरियम ऑक्साइड, क्या बेरियम ऑक्साइड होगा। सामान्य लवण बेरियम ऑक्साइड होगा। और अम्लीय लवण जो है यह आपको सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और क्षारीय लवण क्या है, क्षारीय लवण ये आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड से हो जाएगा। और द्विक लवण जो है आपको फिटकरी से हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 2 3 4 1 2 3 4 1 हो जाएगा। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है। कहता है जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंग कितनी होती, तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 m। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर आइए देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाते जाइए। पहले जो आपको ध्यान में, जो आप कन्फर्म जानते हैं उसे मिला के देखिए वो किससे मिल रहा है, ताकि आपको एग्जाम में इसका फायदा आसानी से मिल सकेगा। जैसे आपको गामा किरणें है, क्या है, गामा किरणें जो है यहाँ गामा किरण क्या है, गामा किरण आपको किससे मिलता है। एक मिनट दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसे मिलाते हैं। कहता है गामा किरण किससे मिल जाएगा, तो गामा किरण जो है आपको गामा किरण 750 कितना 750 से मिल जाएगा। ये जो आपको क्या है EHZ, क्या EHZ जो है इसको एक्वार्ज कहा जाता है, एक्वार्ज कहा जाता है। ध्यान रखिए एक्वार्ज। तो आपको ये एक मिल जाएगा 3 से। और हार्ड एक्स किरणें आपको मिल जाएगा 1 से।
और सॉफ्ट एक्स किरणें जो है यह मिल जाएगा 4 से, और बाकी का ये पराबैंगनी किरण आपको 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपको 3 1 4 3 1 4 2 हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.05 एम्पियर का है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बल्ब की शक्ति इस कंडीशन में क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 वाट हो जाएगा। क्या 110 वाट हो जाएगा? ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ये सर्वाधिक रूप से उपयोग में जाता है, यह आता है आपको जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, तीनों। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये तीनों जो है आपको सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक रूप से व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा 73 का डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है एक समान प्रकार की छोटी बूंदें भी बोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा। तो इस बूंद का जो विभव होगा ये आपको ए नंबर इसका सही आंसर, क्या ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एन क्या एन स्क्वायर बाय 3 भी। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, यह भी सही है। आगे कहता सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, यह गलत है। सब्जियों के खेती जो है हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है। यहाँ सी नंबर गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों एक बात बता दें कि शॉर्ट प्लस टेस्ट आपको अवेलेबल करा दिया गया। अगर नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और 5 मास्टर वीडियो, क्या है 5 मास्टर वीडियो आपको रिवीजन के लिए अपलोड कर दिया गया, उसे भी जाकर देखें। लास्ट टाइम जितना रिवीजन कीजिएगा और टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसको ध्यान रख के जरूर इसका लाभ उठाइए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। जो 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा गया इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि हम और जोश और जुनून के साथ आपके साथ काम कर सकें। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।